सीधापुर नाम का गांव अपने आप में बहुत सीधा नहीं था। नाम भले ही सीधा था, लेकिन यहाँ के लोग घुमावदार बातों में माहिर थे। सच बोलना यहाँ ऐसा माना जाता था जैसे बिना नमक की सब्जी खाना हो सकता है, पर मजा नहीं आता। गांव में कोई कहता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता कि अब झूठ की बारिश होने वाली है। गांव के प्रधान जी हर सभा में भाषण देते कि वे गांव के लिए दिन रात खटते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि उनकी सबसे बड़ी मेहनत दोपहर की नींद थी। चौराहे पर एक पुरानी सी दुकान थी। दुकान छोटी थी, लेकिन किस्से बहुत बड़े निकलते थे। इस दुकान के मालिक थे लालू मास्टर। नाम में मास्टर, पर स्वभाव में पूरे कलाकार। तौल कम देना, दाम ज्यादा बताना और ऊपर से मुस्कान ऐसी कि ग्राहक भी शक भूल जाए। एक दिन लालू मास्टर कबाड़ से सामान छांट रहे थे कि उन्हें एक पुराना धूल से भरा आईना मिला। आईने के फ्रेम पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा था, सच दिखाने वाला आईना। लालू मास्टर ने आईने को देखा और जोर से हंस पड़े। बोले, अगर ये सच दिखाने लगा तो सबसे पहले मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मजाक मजाक में उन्होंने आईना दुकान में टांग दिया। अगले ही दिन प्रधान जी दुकान पर आए। सीना फुलाकर बोले, लालू, मैंने इस गांव के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। प्रधान जी जैसे ही आईने में देखे, उसमें वे खाट पर लेटे दिखे, हाथ में पंखा, मुंह खुला और खर्राटे ऐसे कि लगता था भूकंप आ जाएगा। दुकान में खड़े लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। प्रधान जी बिना कुछ बोले कुर्ते की आस्तीन संभालते हुए निकल लिए। उसके बाद सेठ जी आए। बोले, मैं बहुत दयालु इंसान हूँ, जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। आईने में दिखा कि सेठ जी एक पैसे के लिए ठेले वाले से बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं, आधा नींबू ज्यादा क्यों डाल दिया। सेठ जी का चेहरा ऐसा हुआ जैसे नींबू उन्होंने खुद खा लिया हो। वे बिना पीछे देखे भाग गए। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आईने को देखने आते, पर देखने से पहले 100 बार सोचते। कुछ तो आईने के सामने खड़े होकर पहले ही बोल देते, आज मैं सच बोलूंगा, बस आज। आईना चुपचाप सब दिखाता रहता और गांव हंसी से गूंजता रहता। एक दिन लालू मास्टर के दोस्त बोले, तू भी तो बहुत ईमानदार बनता है, खुद को क्यों नहीं देखता। लालू मास्टर हंसते हुए आईने के सामने खड़े हुए और बोले, मैं तो सीधा साधा दुकानदार हूँ। आईने में दिखा कि लालू मास्टर तौल कम कर रहे हैं, तराजू दबा रहे हैं और ग्राहक की तरफ देखकर आंख मार रहे हैं। दुकान में सन्नाटा छा गया। लालू मास्टर की हंसी पहली बार रुक गई। उस दिन पहली बार उन्होंने बिना बहाना बनाए माना कि गलती उनकी भी है। अगले दिन से उन्होंने तौल सही करना शुरू कर दिया। गांव वालों को लगा कि शायद आईना अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब वो बदल भी रहा है। कुछ समय बाद लोगों ने खुद में बदलाव महसूस किया। झूठ बोलने से पहले डर नहीं, बल्कि शर्म आने लगी। लोग बोलने से पहले सोचने लगे कि अगर सच सामने आ गया तो हंसेंगे नहीं, सुधरेंगे। एक शाम तेज हवा चली और आईना नीचे गिरकर टूट गया। लोग दौड़कर आए। किसी ने कहा, अब तो सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लालू मास्टर ने टूटे आईने के टुकड़ों को देखा, मुस्कुराए और बोले, अब आईने की जरूरत नहीं। जो देखना था वो हम देख चुके हैं। उस दिन के बाद सीधापुर में झूठ पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि लोग झूठ बोलते समय खुद से नजरें चुराने लगे। और यही बदलाव की शुरुआत थी।